आगे चल के यही ग्वाले मेरे मित्र बनेंगे, और ये मित्र बनने से पहले ही उनको मार देगी तो मैं खेलूंगा किसके साथ। तो भगवान ने योग माया को बुलाया, बोले ऐसी माया चलाओ कि ये सीधे मेरे घर में आए और कहीं न जाए। तो योग माया ने छड़ी घुमाई और ये राक्षसी सीधे नंद महल पहुंची। उत्सव हो रहा था नंद महल में, नाच गाना हो रहा था। पता किया उसने तो मालूम हुआ यहाँ के राजा हैं नंदराय, उनका घर है, इनके यहाँ लाला हुआ है कई वर्षों के। चलो, उसने सोचा काम मिल गया। अपना रूप बदला, बड़ी सुंदर स्त्री का रूप बनाया, बड़े सुंदर कीमती वस्त्र आभूषण पहने, हाथ में कमल का पुष्प ली और घुमाती हुई सीधे नंद महल में घुस गई। कोई रोक टोक नहीं, सीधे यशोदा जी के कक्ष में। यशोदा जी ने देखा उसका इतना सुंदर रूप था कि विस्मित हो गई यशोदा। सीधी सादी है, उसको बिठाया, मान सम्मान किया, पूछा कौन हो देवी, कहां से आई हो। यशोदा का स्वभाव ऐसा है कि उसको सब में देवी दिखती है। कहा कौन हो देवी, कहां से आई हो। उसने कहा यशोदा जी पास के गांव की हूं, सुना है तुम्हारे यहाँ लाला हुआ है, उसका दर्शन करने आई हूं। बहुत अच्छा किया, बिठा लिया, बातें करने लगी। इधर यशोदा जी की गोद में पड़े पड़े भगवान ने देखा ये आ गई। अब इसके आने का मतलब है कि हम अपनी लीला शुरू करें। अब भगवान की लीला शुरू। कितनी आयु है भगवान की जानते हैं? अष्टमी के दिन जन्म हुआ और चतुर्दशी के दिन ये पहुंच गई थी। 6 दिन के हैं भगवान। 6वें दिन से लीला शुरू हो गई भगवान कृष्ण की। और भगवान राम की लीला कब शुरू हुई? 16 वर्ष की आयु में। 16 वर्ष की आयु में भगवान ने सबसे पहले ताड़का नाम की राक्षसी को मारा था। उस समय भगवान की आयु 16 वर्ष की थी। बड़े हो गए, संस्कार हो गए, पढ़ाई लिखाई हो गई, धनुष बाण चलाना सब अच्छे से सीख लिया। फुल ट्रेंड होने के बाद भगवान ने पहले मारा ताड़का को। और इनको देखिए 6 दिन के हुए हैं, 6वें दिन से शुरू हो गए। इसलिए जान लीजिए कि ये मनुष्य नहीं है, ये भगवान है। और 6वें दिन से ये लीला जो कर सके वही भगवान होता है, ये मनुष्य नहीं कर सकता। रोने लगे यशोदा जी की गोद में। बहुत कोशिश किया यशोदा ने चुप हो जाएं, पर लीला भगवान की बंद नहीं हुई। उस राक्षसी को मौका मिला। उसने कहा यशोदा तुम्हारे घर में तो आने जाने वालों की भीड़ है, इतने लोग हैं कि किससे किससे मिलोगी, और ये लाला भी रो रहा है। तो तुम ऐसा करो लाला को मेरी गोद में दे दो, चुप मैं करा दूंगी, तुम अपने घर का काम संभाल लो। इतनी सीधी यशोदा, और सीधी ना होती तो क्या भगवान मिलते? जन्म हुआ है देवकी के गर्भ से और गोद मिली है यशोदा की। क्यों? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो निर्मल मन जन सो
जिसका मन निर्मल हो गया हो उसको मेरी प्राप्ति सहज है। यशोदा जी ने भगवान की प्राप्ति के लिए कोई साधन नहीं किया, ना माला जपा, ना कोई तीर्थ यात्रा गई, ना कभी गंगा नहाया, ना बद्रीनाथ केदारनाथ गए, कहीं नहीं गए। भगवान इतने दयालु हैं कि अपने माता पिता को जब देखा कि चारों धाम नहीं गए तो उन्होंने ब्रज में ही चारों धाम बना दिए। अभी आप जाइए ब्रजमंडल में दर्शन करने तो गोकुल के आसपास आपको सब मिलेगा, बद्रीनाथ केदारनाथ सब मिल जाएंगे। भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता के लिए वहीं चारों धाम बुलवा दिए थे। तो भगवान को पाने के लिए न कभी माला जपने गई, ना गंगा नहाया, ना बद्रीनाथ केदारनाथ गई, ना कभी भागवत सुनी, ना कोई यज्ञ किया, कुछ नहीं किया। फिर भी भगवान मिले। क्यों? क्योंकि उसका मन निर्मल है, किसी के प्रति कोई छल कपट का भाव नहीं है, पवित्र हृदय है एकदम। जन्म हुआ देवकी के यहाँ और गोद मिल गई यशोदा की। क्यों? क्योंकि उसका मन छल कपट से रहित है। उस राक्षसी ने कहा लाओ लाला को मेरी गोद में दे दो। इतनी निष्कपट है कि जानती नहीं कौन है, कहां से आई है, कोई परिचय नहीं, और अपने लाला को उठाकर दे दिया उसकी गोद में। चली गई अपने कमरे से बाहर, काम करने लगी। कोई शंका नहीं उसके मन में कि कौन है, कहां से आई है। प्रायः स्त्रियों का हृदय बहुत कोमल होता है, निर्मल होता है। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि सोना चांदी लूटने वाले आते हैं, उनको लूट के ले जाते हैं, क्योंकि छल कपट ज्यादा नहीं जानते हैं, सरल हृदय होता है उनका हृदय पवित्र हो जाता है। जानते कैसे पवित्र होता है? स्त्रियों को रोना बहुत आता है, रोना आता है तो उनका हृदय पवित्र हो जाता है। पुरुष कम रोते हैं, कम रोते हैं, इसलिए हृदय बहुत पवित्र नहीं हो पाता। ऐसा भी संतों ने अनुमान लगाया है कि हार्ट अटैक ज्यादातर पुरुषों को आता है, स्त्रियों को कम आता है। अनुपात यदि लगाया जाए, क्यों? क्योंकि वो रो करके अपना दुख बहा देती है, अपना हृदय साफ कर देती है। अब पुरुष बेचारा क्या करे, अंदर ही घुटता रहता है, अंदर ही रखता जाता है, हृदय में भरता जाता है, भरते भरते एक दिन सब गड़बड़ हो जाता है। ये आंसू जो हैं हृदय को पवित्र करने का मार्ग है। यशोदा जी ने अपने लाला को दे दिया गोद में और चली गई। राक्षसी ने देखा अच्छा मौका है, गोद में लिया भगवान को और भगवान की ओर देखा। भगवान ने भी एक बार उस राक्षसी की ओर देखा। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः अनन्तमारोप्यमलङ्कमन्तकम् यथोरगं सुप्तमबोधिरज्जुभिरथोरगं सुप्तमबोधिरज्जुभिः। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी, ताम बालक मारिकाग्रहम विबुध्य, भगवान ने एक बार उस राक्षसी की ओर देखा और एक बार देखते ही उसका पूरा इतिहास, उसका पूरा बायोडाटा जान लिया। क्या जाना? ताम बालक मारिकाग्रहम विबुध्य। अरे ये तो छोटे छोटे बालकों को मारने का आग्रह माने संकल्प लेकर के आई है। ये जान लिया भगवान ने। अच्छी नहीं है ये। इतने निष्कपट हृदय वाले होते हैं छोटे बालक, उनके हृदय में जरा भी किसी प्रकार का मल नहीं होता, मैल नहीं होता। उन छोटे छोटे बालकों को मारने का संकल्प है इसका। अच्छा नहीं है। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणम्, आंखें बंद कर ली भगवान ने। इसको देखना भी पाप है। उस राक्षसी ने देखा अच्छा मौका यहीं पे मार देती हूँ।
गोद में बिठाकर भगवान को जोर से पकड़ा और विषपान कराने लगी। विषपान करते करते लीला शुरू की, भगवान ने उसके प्राणों का पान करना शुरू किया। पीड़ा होने लगी। उसने समझ लिया कि ये बालक इतना साधारण नहीं है जितना मैंने समझा था। ये तो मेरे प्राणों को ग्रहण कर रहा है, अर्थात ये मेरे अकेले के वश का बालक नहीं है। अपने वास्तविक रूप में आ गई और भगवान को लेकर आकाश में उड़ गई, मथुरा की ओर जाने लगी। उसने सोचा कि मैं तो मार नहीं पाऊंगी इसको, समझ गई हूं, इसको मथुरा ले चलती हूं, वहां मेरे बहुत सारे साथी हैं, अघासुर है, बकासुर है, इन सब के साथ मिल करके हम इसको मार देंगे। मथुरा की ओर लेकर उड़ी। भगवान देखा रहे इसकी दिशा ठीक नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो एक बार मथुरा से ब्रज पहुंचे थे। वसुदेव जी को कहा तो रात में बेचारे पहुंचा गए यहाँ। अब यदि इसने दोबारा मथुरा में छोड़ दिया तो दोबारा कौन लेके आएगा। अभी मथुरा जाने का समय नहीं है, बीच में ही इसको पूरा कर देते हैं। ऐसा भगवान ने उसके प्राणों को खींचा कि सामंच मंचालवति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खल जीव मर्मणि विविध नेत्रे चरणाबुजो मोपस्विन्न गात्राचपतिरुरोधः। इतनी पीड़ा होने लगी उसको, चिल्लाने लगी, सामंच मंचालवति प्रभाषणी। 2 बार चिल्लाई। एक बार कहती है मुंच, छोड़ दो। भगवान हंसे, बोले अब से बस यही नहीं आता। हम एक बार जिसको पकड़ लेते हैं उसका उद्धार किए बिना छोड़ते नहीं है। मेरा स्वभाव यही है। ये तो हम लोगों का स्वभाव है कि कभी भगवान को पकड़े फिर छोड़े। 7 दिन जब कथा सुनते हैं इतना बढ़िया वातावरण बन जाता है कि लगता है बिल्कुल कृष्ण को पकड़ ही लेंगे। इतना प्रेम हो जाता है भगवान से। सुबह से लेकर शाम तक दिन भर कृष्ण के काम में लगे लगे भगवान के वास्तव में हम बिल्कुल निकट आ जाते हैं। हृदय साफ हो जाता है, विकार दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, 7 दिन तक तो यही रहता है और 8वें दिन जैसे ही भंडारा की पूड़ी अंदर जाती है भगवान बाहर निकल जाते हैं। होता यही है, क्या करें। लेकिन भगवान कहते हैं मेरा ये स्वभाव नहीं है। मैं एक बार जिसको पकड़ता हूं उसका उद्धार किए बिना नहीं छोड़ता। तो दूसरी बार कहती है मुंच, छोड़ नहीं सकते तो मुक्ति दे दीजिए। भगवान ने कहा ये काम की चीज मांगी तुमने, क्योंकि हमसे कोई मुक्ति मांगता ही नहीं है। भगवान ने जो संसार की व्यवस्था की ना, सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दिए। धन का डिपार्टमेंट भगवान के पास नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे यहाँ? कुबेर। धन के मालिक हैं कुबेर। शिक्षा मंत्री कौन है? विद्या कामास्तु गिरिशम। विद्या के देवता हैं भगवान शिव। वाणी की अधिष्ठात्री हैं सरस्वती। विद्या भगवान शिव देते हैं और उसको बोलने का सामर्थ्य सरस्वती देती है। गृहस्थ जीवन का सुख होम मिनिस्ट्री किसके पास है? पार्वती जी के पास। दाम्पत्यार्थम उमा सती, ये सब भागवत में लिखा हुआ है। गृहस्थ आश्रम में खूब झगड़ा वगड़ा होता रहता है तो पार्वती जी की आराधना करो, शांति रहती है घर में। भगवान ने सबको अलग अलग डिपार्टमेंट बांटा हुआ है, अपने पास भी रखा है भगवान ने। 2 विभाग भगवान के पास है। कौन कौन से? भक्ति और मुक्ति, ये 2 भगवान के पास। और हम लोगों में दुविधा यही है कि ये 2 चीज छोड़ करके बाकी सब भगवान से मांगो। क्या करें? भगवान कहता है ये है ही नहीं मेरे पास तो कैसे दूं? भगवान से कहते हो प्रभु लक्ष्मी दे दीजिए। लक्ष्मी कौन है? भगवान। लक्ष्मी भगवान की पत्नी। अब किसी से उसकी पत्नी मांगोगे देंगे क्या?
फिर भी आप लोग पीछे पड़े रहते हैं। भगवान लक्ष्मी नहीं देने वाले, भगवान देते हैं भक्ति और मुक्ति। और ये वाला डिपार्टमेंट ऐसा है कि बिल्कुल खाली पड़ा रहता, कोई नहीं जाता। इसलिए आप देखते हैं भगवान को कोई काम नहीं है, इसलिए भगवान बढ़िया आराम से सोते रहते हैं, तकिया लगाए। कोई ग्राहक ही नहीं तो क्या कर, आराम से सोते रहते हैं। लेकिन जिस दिन कोई भक्त चला गया और हाथ जोड़ करके उसने भक्ति का भा भी कह दिया और मुक्ति का माँ भी कह दिया, तुरंत तत्काल नंगे पैर दौड़ते हैं भगवान। चाहे वो गजेंद्र हो और चाहे वो वृत्तासुर हो, चाहे प्रहलाद हो, खंबा फाड़ करके आ जाते हैं। तो उसने दूसरी बार कहा, मुक्ति दे दीजिए। भगवान ने कहा 1 सेकंड में दूंगा। प्राणों का पान कर लिया, आकाश में ही मर गई और वहीं से छोड़ दिया भगवान ने। जैसे ही धरती पर गिरी, जोर से धमाका हुआ उसके। पूतना जब गिरी तो 18 किलोमीटर के एरिया में जितने पेड़ पौधे जीव जंतु थे सब उसके नीचे दबकर मर गए, सब नष्ट हो गए। इतनी जोर से आवाज हुई, दौड़ पड़े ब्रजवासी। पास में जाकर देखा, इतनी भयंकर राक्षसी। लेकिन ऊपर भगवान उसके खेल रहे थे आराम से। यशोदा ने जाकर गोद में उठाया और भगवान का बड़ा धन्यवाद किया। प्रभु ने बड़े संकट से मेरे लाला की रक्षा की है, अपने लाला की नजर उतारी। आप लोग भी उतारते ना बच्चों की नजर, यशोदा ने भी उतारी। कैसे उतारी? आप लोग कैसे उतारते हैं? आप लोगों का तरीका अलग है, पता नहीं कौन कौन से मंत्र होते हैं, हमको भी नहीं आते। आप लोगों वाले मंत्र हमको भी नहीं पता। यशोदा जी ने अपने लाला की नजर उतारी गाय की पूंछ से। हम लोग तो राई नून और मोर पंख झाड़ू आड़ू पता नहीं किस किस से उतारते हैं। ये वैदिक रीति है। गाय की पूंछ को 8 बार घुमाया और भगवान के हर एक अंग में गाय की पूंछ का स्पर्श कराया। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा थी वो सब दूर हो गई। गाय हमारे यहाँ इतनी पूजनीय मानी जाती है। 33 प्रकार के देवताओं का वास है गाय के शरीर में, इसलिए गाय का स्पर्श करने मात्र से हमारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी सब समाप्त हो जाती है। और जिस घर में गाय रहती है उस घर में कभी भूत प्रेतों का वास नहीं हो सकता, कभी कोई बाहरी ऊर्जा उस घर में प्रवेश नहीं कर सकती। गाय का इतना बड़ा प्रभाव है। यशोदा जी ने नजर उतारी। परीक्षित जी महाराज सुनकर के बड़े आनंदित हो रहे हैं। ये निजेनावतारेण भगवान हरिश्वरा करोति करुणगम्यानि मनोज्ञानि च नः प्रभु। हे प्रभु, बड़ा आनंद आ रहा है। भगवान ने इतने सुंदर सुंदर अवतार लिए और उन अवतारों में इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं की कि सुखदेव जी, यदि कोई कहे कि मुझे भगवान से प्रेम नहीं है तो परीक्षित जी कहते मैं गारंटी लेता हूं कि जो ये कहता हो मुझे भगवान से प्रेम नहीं है, एक बार यदि वो बैठकर भगवान कृष्ण की लीला सुन ले तो निसंदेह वो भगवान का भक्त हो जाएगा। इतनी सुंदर लीलाएं हैं भगवान की। इन लीलाओं को सुनकर के तृप्ति नहीं हो रही। तो निवृत्त दर्शे रुपगीयमाना भवक्षदाक्षोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पमान विरज्येत बिना पशुपनात्। परीक्षित जी का अनुभव कथा के लिए क्या है? आपसे पूछा जाए कि कथा में अपना अपना रिव्यू दीजिए, क्या क्या आप जानते हो कथा के बारे में, आपने क्या सोच रखा है? परीक्षित जी से पूछा कि तुम्हारा क्या व्यू है कथा के बारे में, क्या होती है कथा? परीक्षित जी ने कहा, प्रभु ये संसार के रोगों से निवृत्त करने वाली एक सुंदर औषधि है, संसार के बाह्य रोगों से मुक्त कर देती है। कैसे? उन्होंने कहा, मुझे देखिए प्रभु, मेरी आदत ऐसी थी कि एक क्षण भी भूख और प्यास मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। परीक्षित का यह स्वभाव था कि भूख में व्याकुल हो जाते थे। बहुत लोगों की आदत होती है
बहुत देर तक खाने को न मिले तो व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे ही परीक्षित थे, और उसी भूख प्यास में व्याकुल होकर एक महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। लेकिन प्रभु, जब से इस कथा की शरण में आया हूं, जब से इस कथा के प्रसंग को सुन रहा हूं, ना भूख लग रही ना प्यास लग रही। 4 दिन हो गए लगातार कथा सुनते, ना एक भी बार प्यास लगी, न एक भी बार भूख लगी, न एक भी बार उठ करके गए। हम लोग तो बीच बीच में एक आध राउंड लगा आते हैं, पानी वानी पी लिया, थोड़ा मंदिर के चक्कर लगा